सम्मानित करें और कॉलेज की बहुत की जो डिमांड है उनका बहुत ध्यान रखें। PRO रोड कॉलेज बहुत इलाका से ताल्लुक रखने वाले हमारे सभी साथी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम और आदाब। आप लोगों को बड़े दिनों से इस दिन का इंतजार था कि कोई रहनुमा आपके बीच में आए, आपके दुख दर्द को सुने, आपकी परेशानियों को सुने, आपकी मुश्किलात को सुने। अभी मुझे बात करने दो, आप बात में कर लें। यहां बहुत सारे मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा आपके बीच में आए, लेकिन जो लोग आपके बीच में आए उन्होंने आके आपके मसला मसाइल, आपकी मुश्किलात, आपकी जरूरियात, आपकी तंगी तकलीफ में जिंदगी बसर करते हो उसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। यहाँ पे जो रहनुमा आए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के, उन्होंने ना तो आपके कॉलेज की बात की, ना तो आपकी सड़कों की बात की, आप लोग जंगलों में रहते हो, ना आपके फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की। उन्होंने अगर कोई बात की तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात की। उन्होंने आके आपको सिर्फ यही कहा कि जुल्फकार ने हिंदुओं की पार्टी ज्वाइन कर ली, आप अपनी दाढ़ी को बचाना। अगर कोई उनसे फूल मांगता है, अगर कोई उनसे स्कूल मांगता है, अगर कोई उनसे कॉलेज मांगता है, अगर उनसे कोई रोड मांगता है, अगर उनसे कोई अस्पताल और स्कूल में टीचर मांगता है, तो वह उसको कहते हैं इसकी बात नहीं करना, अपनी दाढ़ी की बात करना। अरे बात वो करते हैं आपकी दाढ़ी की जिनको अपने मां के दूध का लाज भी नहीं है। हमने यहाँ पे मुश्किल दौर में वक्त गुजारा हुआ है। यहाँ मिलिटेंसी अपनी आसमान की सीमा पे था, और यहाँ जिस इलाके में चुप साहब यहाँ पे चुप साहब और डॉक्टर जतिंदर सिंह साहब, जिस इलाके में हम बैठे हैं ये एक कंपोजिट कल्चर वाला इलाका है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं और यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, और मुझे गर्व है, फख्र है इस बात पे कि इतनी टॉप पे, इतनी मिलिटेंसी के पीक होने के बावजूद भी यहां से मेरे किसी हिंदू भाई को एक को भी माइग्रेशन नहीं करनी पड़ी। ये हमारा भाईचारा है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी की 90% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, और हमें फख्र हासिल है कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी से ठाकुर पूरन सिंह को जिता के MLA बनाया था। हमारे लोग धर्म के नाम पे बंटवारा नहीं करते। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की बात करता हूं। वो इंसानों में फर्क देखते हैं, वो आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वो अपनी तामीर और तरक्की की बात करते हैं। उनको किसी के नमाज पढ़ने पे एतराज नहीं, किसी को मंदिर में पूजा करने के एतराज नहीं। अरे जुल्फकार ने कौन सा बात किया है? मैंने बीजेपी ज्वाइन की तो मैंने बीजेपी ज्वाइन करके मैं कोई मंदिर का पुजारी नहीं बना हूं। मेरा मजहब मेरा है, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं। ना मैं पहले किसी मस्जिद का इमाम था और ना मैं आज इमामत से खारिज हो रहा हूं। ये लोग सिर्फ जब इनके पास हमारे मसाइल का हल नहीं, जब हम इनको ये बात पूछें कि आपने 70 बरस में 75 बरस में कोटरंका से खवास सड़क क्यों नहीं बनाई, तो वो कहते हैं आप अपनी दाढ़ी को बचाओ। जब हम ये कहते हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह साहब कि यहां से 35 किलोमीटर कोटरंका और तकरीबन 50 किलोमीटर यहां से कालाकोट है, इस 85 किलोमीटर के रेडियस में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है।
बच्ची, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, गुजर है या पहाड़ी है, वो 12वीं जमात के आगे नहीं बढ़ सकती। ये जंगल, ये पहाड़ी रास्ते और ये हमारा कंजर्वेटिव माहौल, हम अपने बच्चों को ना कोट का भेज सकते हैं ना काला कोट भेज सकते हैं। जब हम कॉलेज मांगे तो वो कहेंगे आप अपनी दाढ़ी का ध्यान रखो। अरे मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि जुल्फकार ने बीजेपी ज्वाइन की तो एक जमात ज्वाइन की, एक अपने एजेंडा के मुताबिक ज्वाइन की। मुझे बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जिससे बीजेपी ने यहाँ के मुसलमानों के साथ इंसाफी की हो। यहाँ गोल्डन कार्ड मिलता है जिसको इलाके में लोग मोदी कार्ड कहते हैं। आप अपने बच्चों का या किसी बीमार का इलाज 5 लाख में जाके मुफ्त करवाते हो, ये मोदी ने दिया। ये किसी जाति धर्म की बुनियाद पर नहीं दिया, ये यहाँ के तमाम लोगों को दिया। यहाँ पे राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला तो सबको मिला। क्या हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर मिला? हमारी सड़कें बनी तो उसमें हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान भी चल रहा है। हमारे जल जीवन मिशन में पानी लग रहा है तो वो तमाम तबकों को पानी मिल रहा है। अरे जुल्फकार ने तो बीजेपी इसलिए ज्वाइन की। जुल्फकार बीजेपी ज्वाइन करो तो तुम्हें ऑब्जेक्शन हो सकता है, तुम जाके हिंदू बिरादरी में रिश्तेदारियां भी करो, तुम पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं ये बात पूछना चाहूंगा जो मेरे अब्दुल्ला साहब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, अगर जुल्फकार ने हिंदुत्व पार्टी ज्वाइन की तो मुझे बताओ ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये कौन सी इस्लामी पार्टी है? ये कौन सी जमात इस्लामी है? इनकी अपनी आइडियोलॉजी क्या है? इनकी तारीख को अगर देखोगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो 1947 से उठा के देखो, इन्होंने सबसे ज्यादा अगर जुल्म और अत्याचार किया है तो जम्मू के हिंदुओं पे नहीं किया, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को इन्होंने तबाह किया। 1.5 लाख कश्मीर में बच्चे बलवाने के जिम्मेदार वो लोग हैं जो आज कहते हैं कि ये हिंदुत्व पार्टी में ज्वाइन कर गया। तो मेरे भाइयों, हमें उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, वो क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। जुल्फकार आपका नुमाइंदा है और मैं आपको ये वचन देता हूं कि अगर बीजेपी में हो या किसी दूसरी जमात में हो, मैं आपकी दाढ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ भी करूंगा और आपकी पगड़ी का तहफ़्फ़ुज़ भी करूंगा। मैंने कल किसी को कहा था कि आजादी के 65-70 साल में मेरे खानदान को, मेरे बाप को, मुझे आप लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए 40 साल का लगभग अरसा मिला है। और मुझे यहाँ बहुत हिंदू आबादी के लोग, अक्सर लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे एक पंडित तो बता दे जिसकी गोदी को हमने काटा हो। काटा किसी का नहीं ना। हमने जहां हिंदुओं का तहफ़्फ़ुज़ भी किया, हमने यहां मुसलमानों को भी इंसाफ दिया। तभी आज हमारे इन सभाओं में, हमारे मीटिंग्स में, जिस गांव में जाते हैं उसमें हमें हिंदू भी नजर आता है, मुसलमान भी नजर आता है, उसमें गुजर भी नजर आता है, उसमें पहाड़ी भी नजर आता है। हम जाति और धर्म की राजनीति पे यकीन नहीं करते, हम डेवलपमेंट की राजनीति पे यकीन करते हैं। मैं पीडी में बात कर रहा था कि मैंने 2014 का इलेक्शन पीडीपी से लड़ा तो हमें यह कहा गया उस वक्त कि हमें बीजेपी को लखनपुर से राम नहीं आने देना है, हम बीजेपी को रोकने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जब इलेक्शन का परिणाम आया, रिजल्ट आया, तो पीडीपी सबसे पहले जाके बीजेपी की वोट मुझे तो नजर आ रहा है कहीं से खाली गुना बैठने वाले ना हो, लेकिन ये आप निर्भर करता है मेरे भाइयों
कि हमें जम्मू में बीजेपी वाली सरकार बनानी है, तभी हमारे मसाइल का हल होगा। तकरीरें, पॉलिटिकल तकरीरें तो मेरे बड़े लीडर हैं यहां पे ये करेंगे, लेकिन मैं 2-4 बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हमारा मिशन यहाँ की डेवलपमेंट है। मैंने आपके कॉलेज का जिक्र किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हमारे बीच में बैठे हैं, मरकज में बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, मोदी जी के बहुत करीबी हैं। मैं आपकी गुजारिश करूंगा आपके सामने कि 80-85 किलोमीटर के रेडियस में कोई कॉलेज नहीं है। मैं जीतूंगा इंशाल्लाह, अगर ना भी जीतूं तो मैं चाहूंगा कि क्वास के मुकाबले कॉलेज बने। यहां हमारे तालियां कम बज रही हैं, तालियां नहीं बाकी ताली भी चाहिए। यहाँ पे हमारे बहुत सारे एरिया जो है वो अनकनेक्टेड है, जिनमें अभी भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नहीं बनी। मेरे यहाँ ही पीछे की तरफ गुंडी गांव है जिसपे कोई सड़क अभी तक नहीं पहुंची है। तो मेरी गुजारिश होगी आपसे कि जब भी आपको फुर्सत मिलेगी, जब हमारी सरकार बनेगी, तो कुखवास को गुंडी के साथ बनाना है। यहाँ पे हमारे दूसरे इलाका जात हैं, चाहे वो केरी हो, यहाँ हमारा ऊपर नांगाथुर एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। मैंने एक प्रपोजल बनाया था कि हाईएस्ट गोल्फ कोर्स वहां बन सकता है, दुनिया से लोग गोल्फ खेलने वहां पे आ सकते हैं, नांगाथुर। तो वहां पे उसको डेवलप करने की जरूरत है। यहाँ पे हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है, हमारे यहाँ मेडिकल केयर फैसिलिटी बहुत पुअर है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत बन गई, लेकिन बीच में कुछ नहीं है जनाब। लोगों को यहाँ से ट्रैक्टरों ट्रॉलियों को उठा के यहाँ से रजौरी या कालाकोट ले जाना पड़ता है और उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मेरी आपसे गुजारिश है, समय हमारा है, 2029 तक सरकार भाजपा की है दिल्ली में, और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में भी बनने जा रही है। मैं चाहूंगा कि एक मॉडर्न हेल्थ सेंटर की तरह यहाँ पे एक हॉस्पिटल हो, ताकि इस इलाके की आबादी तकरीबन 50,000 आबादी है इस इलाके की, इनको एक बेहतर हॉस्पिटल मिल सके। हमारे इलाके के लोग जंगलों में रहते हैं जनाब, पहाड़ी इलाका है, लैंड होल्डिंग जो है जमीन लोगों के पास बहुत कम है। बेचारे किसी जमाने में यहाँ आए, जंगल देखा, घर बनाया, बैठ गए, आज तक किसी ने इनको तंग नहीं किया, बड़े अमन से रहते हैं, जंगल को भी बचा के रखा है और अपनी जिंदगी भी गुजारते हैं। लेकिन इनको हर दिन तंग किया जाता है। मैं चुग साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा कि भारतीय सरकार ने 2006 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट सारे हिंदुस्तान में लागू किया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट को एक्ट लागू नहीं किया। और ये खुशकिस्मती है कि 2019 के बाद यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ, लेकिन बदकिस्मती इस बात की है, गाँव गया हूँ अपने इन सभी टीम के साथियों के समेत, कि जनाब इन लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसको लागू किया जाए, क्योंकि आजकल हमारे लोगों को, पर्टिकुलरली मेरी गुजर बिरादरी को आजकल यही डरावा दिया जाता है, ओहो बीजेपी की सरकार आएगी तो हमने जंगलात क्यों काट छोड़ेगा। यही किया ना, यही किया ना। आपको जुल्फकार के होते हुए, मोदी जी की सरकार के होते हुए, आपके पास जो जंगल में आप बैठे हो पिछले 50 साल से 100 साल से, आपकी तरफ कोई उंगली उठा के भी नहीं देख पाएगा। अगर आपको कोई छेड़ेगा, जुल्फकार अपनी जिंदगी पहले कुर्बान करेगा और फिर आपकी जमीनों पे कोई आएगा। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि हमें इन्होंने बहुत कुछ दिखाया। हमें कहते थे कि हम जनाब अटानमी लेके आ रहे हैं, हम जनाब 53 की पोजीशन बहाल करके आ रहे हैं,
अरे भाई, ना तुम 53 की पोजीशन लाए, ना तुम 98 लाए, तुमने तो अपने मेहनत करके 370 भी खत्म करवाया। 370 का जो इल्जाम बीजेपी पे लगाते हैं, नेहरू जी ने खुद कहा था, क्यों नहीं किया उसको परमानेंट अपने 70 साल के दौर में। मोदी जी को तो 10 साल हुए, 60 साल उनको हुकूमत करने का मौका मिला, उन्होंने 370 को परमानेंट क्यों नहीं किया? आज 370 उनको बड़ा याद आ गया। नेहरू जी ने खुद कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, कि 370 घिसते घिसते खुद घिस जाएगा। रखा क्या था? 90% 370 तो कांग्रेस अपने वक्त में उसको खत्म कर चुकी थी। आज कांग्रेसी हमारे हमदर्द बने हैं, आज कहते हैं हम रियासत वापस लेके आएंगे। अरे तुम कौन होते हो रियासत वापस लाने वाले? रियासत देनी है वापस तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने और तरुण चुग जी ने देनी है। आपको अपने मसाइल हल करवाने हैं। आज हम रियासत नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। और उमर साहब खुद कहते हैं कि मैं अपना चपरासी भी नहीं बदल सकूंगा। अरे जब उमर अब्दुल्ला अपना चपरासी नहीं बदल सकता तो आपके मसाइल कैसे हल कर पाएगा? आपका कॉलेज कैसे बना पाएगा? आपकी यहां से गुंडी सड़क कैसे बना पाएगा? आपको इस इलाके को टूरिज्म के नक्शे पे कैसे ला पाएगा? आपके स्कूलों में टीचर कहां से दे पाएगा? आपको एक बेहतर अस्पताल कहां से बना के दे पाएगा? आपकी मुश्किलातों को दूर कैसे कर पाएगा? आप जंगलों में रहते हो, आपका तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर पाएगा? हम जनाब जंगल और पहाड़ों पे रहते हैं और कोई रात को हमारे घर में आके खाना खा के चला जाए तो हम लोग उसको मना नहीं कर सकते। और जब दूसरा दिन आता है तो हमें यह कहा जाता है, हमारे लोगों की मार पिटाई और चमड़ी उतरती है कि तुमने खाना क्यों दिया। अगर रात को वो किसी आर्मी के बड़े से बड़े जनरल के घर में भी जाके खाना मांगे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हाँ, जिसकी नीयत बुरी है उसके साथ हमें कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन जिसको मजबूर किया जाता है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आज खामखा का डर आपके दिलों में बसाया जा रहा है। आप अपने दिलों में से वो डर निकाल दीजिए। आप 25 तारीख को कमल वाले फूल का बटन दबाइए, मुझे अपना नुमाइंदा बना के भेजेंगे। मैं आपके तमाम मसाइल इनके दरवाजे पे बैठूंगा, चुग साहब के दरवाजे पे बैठूंगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के दरवाजे पे बैठूंगा, मोदी जी के दरवाजे पे बैठूंगा, अमित शाह जी के दरवाजे पे बैठूंगा और आपके मसाइल हल करवा के मैं आपका सांस लूंगा। आपको आपने पहले भी मुझ पर एतमाद किया है और अब भी मुझ पर एतमाद कीजिए। ये इलाका पहले कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में था, पहली बार हमारे साथ आ रहा है और आप यकीन रखिएगा कि जुल्फकार को मौका मिला तो जुल्फकार खवास को कोट रंग कालाकोट की ताज पे 5 साल में डेवलप करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। भी कोई अफसर का काम हुए तो डॉक्टर साहब को चाहिए बंदा बाहरों मुंह लटका के जाता है तो डॉक्टर साहब मिल के हंसता है बाहर आता है। ऐसे डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी, थोड़ी आवाज़ थोड़े से हमेशा लड़न वाला मेरा भरा जुल्फकार चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, हर वेले भारतीय जनता पार्टी से मरण मिटन वाले देवराज शर्मा जी, रमेश चंद्र जी, गुरदेव सिंह जी, अमित शर्मा जी, चैन सिंह जी, वजीर सिंह जी, यूनुस नाथ साहब, फैज हुसैन साहब, आलमदीन साहब, इतने हाजिर मेरे भैनों के भराओ। मैं सुन रहा थी जुल्फकार साहब तुम बड़ी देर से बैठे, कहते 12 बजे से बैठे और गल करें ना थोड़ी तो कोई गल तो नहीं, कहते बड़ी देर से बैठे ने तो बड़िया उम्मीदा ना बैठे। मैं कहा जुल्फकार साहब उम्मीदा तो असी उस दिन पूरियां करतियां सी जो चल के आए सी और उन्होंने डिमांड की थी कि पहाड़ी भरावां नूं रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक गल है। केंद्र की सरकार तो मैं
वकील बन के पहाड़ी रिजर्वेशन का काम कराया। देवराज साहब बैठे है, ये अज भी मेरे भरा ने गुरदेव ने पग अपनी ला के मेरे सिर पर रखती। ये उदों भी बड़ी सोहनी काले रंग की विच बिंदियां बिंदियां वाली पग बन के आया सी ते देवराज जी नाल आए सी। इको गल कहते सी पहाड़ियां नूं रिजर्वेशन दो। और मैं सिर्फ तुहानूं याद करा रहा, जो पहली वाली रिजर्वेशन का मुद्दा चलिया बिल्कुल एंड ते आ गया, बिल पहुंच गया, लेकिन विधानसभा जो पास नहीं होया। क्यों नहीं होया? क्योंकि जेडे लोग आज इतने वोट मंगन आए ने ये उदों उत्थे भी विरोध कर रहे थे। आज भी फारूक अब्दुल्ला साहब ने, एनसी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो च लिखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनेगी, असी पहाड़ियां दा, गुजरां दा, बकरवालियां दा आरक्षण छीन लांगे, अभी वाल्मीकि भाईचारे का आरक्षण खो लांगे। मैं कहना चाहना ये आरक्षण अब्दुल्ला साहब नरेंद्र मोदी जी ने दिता है। ये मोदी ने दिता है तो हिंदुस्तान की सबना वड्डी पंचायत पार्लीमेंट से पास किया। ये मोदी साहब का दिता आरक्षण है। 10 सवारी भी अब्दुल्ला पैदा हो जाए ये आरक्षण हाथ में ला देंगे। 10 सवार भी पैदा हो जाए, 10 सवार भी मुक्ति पैदा हो जाए। एक पग जी कोई सिर से बननी है, असी तुहाडे वकील हाँ और मोदी साहब देने वाले है। और मोदी की गारंटी होती है, गारंटी पूरा होने की गारंटी। पर मैंने याद कराना तुहानूं, उदों भी यही वक्त आया सी, बिल रुक गया सी, बिल रुक गया सी। ए मेरे घर आए, मैं अगे भी कई बार गल सुनाई, मैंने कहते भाजी बड़ा थक गए हैं, लड़ाई लड़ लड़ थक गए हैं, 10% नहीं 2-4 घट परसेंट दवा। ठीक है जी देवराज जी, ठीक है गुरदेव साहब। ये बड़ी सोहनी पग बन गया है, अज मैंने लाल दे दी है, वो काली बिंदियां भी कितने गई जी मेरे को घर पई है, दिल्ली मेरे को मैंने दी पग पई है। देवराज जी याद होएगा जो 3% रिजर्वेशन घट देती तुसी गल कही सी, अभी के अमित शाह साहब को क्या कि जनाब जे पूरा दे सकते हो ठीक है, नहीं तो 2-3% घट ही दे, 2-3% घट चलेगा। उन्होंने कहा नहीं, पहाड़ियां को भी उतना ही मिलेगा जिन्ना गुजरां को मिले है, और गुजरां का खोए बिना पहाड़ियां को मिलेगा। बिल रोक दिता गया, बिल रोक दिता गया। यहो लोग जो अज कांग्रेस के लोग वोट मंगन आ रहे, फारूक अब्दुल्ला साहब कहेंगे दंगे हो जाएंगे, कत्लो गारत हो जाएगा, मार काट हो जाएगा। घबरा गया मैं फोन करने शुरू किए, मैं जुल्फकार साहब ने फोन किया, मैं कहा जुल्फकार साहब की करना चाहिए? कहते गुजर बकरवाला का खोए बिना अगर तुम पहाड़ियों को दे रहे हो तो फिर लड़ाई का की सवाल है? अजे उसने साड़ी पार्टी नहीं देगे। मैंने फोन किया, कहते देखो गरीब गुरबा लोग ने, पहाड़ च रहने वाले लोग ने, जंगल च रहने वाले लोग ने, और पुश्ता तो गुजर बकरवाल पहाड़ी कट्ठे रह रहे हैं, जानबूझ के एनसी वाले भरा भरा में बुला रहे। मैंने याद है इन्होंने देवराज जी नाल, गुरदेव जी नाल, बुखारी साहब सी, साडा मलक साहब सी, एहसान मिर्जा साहब सी, बड़े बड़े लीडर से। उन्होंने कई लीडर अच बाहर उधर साढ़े सामने इलैक्शन लड़ रहे, शर्म आनी चाहिए उन्होंने। झोलियां अड्डियां मोदी साहब अगे जाके, झोलियां अड्डियां अज सामने जाकर लीडर इलैक्शन लड़ रहे। मैंने याद है, मैं सिर्फ तुहानूं याद करा रहा गुरदेव जी और जनता को याद करा रहे हैं। तुसीं उदों जदों मैनूं पग दित्ती सी वो काले रंग की, तुसीं कहा सी चुप साहब मोदी साहब को रिजर्वेशन लै दिओ, पहाड़ियां नूं रिजर्वेशन लै दिओ, और गुजर बकरवालां दी खोए बिना लै दिओ। असीं तुहानूं तुसीं खंबा खड़ा कर देना, खंबा खड़ा कर देना, असीं तुहानूं वोटां पावांगे। ऐ क्या सी ना, बिल्कुल क्या सी, और क्या सी बोलो, मैनूं आवाज नहीं आई, क्या सी? देखो ये भी गल कही सी
कि पहाड़ी भुलदा नहीं, पहाड़ी कभी भुलदा नहीं। मैं याद कराना आ रहा, खम्बा नहीं, अभी पूरा का पूरा बंदा बड़ा करता। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। खंबा नहीं बंदा खड़ा किया है। और मेरी ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ, मैं मोदी साहब ਨੂੰ जवाब देना है कि मोदी साहब ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ MCLA ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਕੀਲਾ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਏ। अब्दुल्ला साहब लिख के दे रहे हैं मैनिफेस्टो कि रिजर्वेशन कट करता जाए। यह पग का मान है। मैं कहना चाहना अब्दुल्ला साहब 10 पीढ़ियां भी तुहाडियां पैदा हो जान, मुक्ति बहन तेरियां 10 पीढ़ियां भी पैदा हो जान, इन्हां दा रिजर्वेशन कोई खो नहीं सकता और असीं खोण नहीं देंगे। अज अदालत च इन्हां ने केस किया, एक कच्चे कच्चे खेल असीं खेले नहीं। अभी तो सानू पूरा विश्वास है अदालत चो भी असी जितांगे और पहाड़ी का बेटा, गुज्जर का बेटा उन इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, डीसी बनेगा, SP बनेगा। कहते पैर ही रखे है 106 नवे डॉक्टर बन रहे हैं, 106 कहते DC बनने, SSP बनने। मेरी एक और बेनती तुहाडे, मेरी गल गुस्सा ना करना, ये जुल्फकार साहब तुहाडी लड़ाई बड़ी लड़दे, इलाके का कोई होए ना तो इन्हां वर्गा होना चाहिए। चिंता करने वाला कहते ते माता वैष्णो देवी तो शिव खोड़ी होंदे हुए तो खवास तो लैके रोड बनाओ, रोड बनाओ जड़ी 7 लेक स्मार्ट सर तक जाए। चाहिए रोड मोदी साहब बना सकते हैं और मैं वादा करके जाना, और रोड भी बनेगी और मोदी साहब के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जुल्फकार साहब, गुरदेव जी, साडे प्रधान जी, असीं कट्ठे गड्डी लैके देवराज जी, मैं गड्डी चलावांगा, अगले पासे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पिछले पासे जुल्फकार साहब, गुरदेव जी, देवराज जी, पहली गड्डी च तुहाडे नाल इथों बह के माता वैष्णो देवी तो शिवखोड़ी तो दर्शन करते हुए स्मार्ट सर वाया खवास होके दुग्गल पहुंचा। और वड्डी रोड छोटी नहीं। एक गल और मेरी लिख लो, जे काका किसी को मोबाइल है तो मेरी गल टेप कर लो, गल टेप कर लो, बच्चे वाले नहीं जाएंगे। हाँ तू कर ला काका, डिग्री कॉलेज जरूर चाहिए जी। और मेरा वादा जे सरकार बनने तो बाद मुंडे खड़े हो जाओ जरा, जिन्होंने डिग्री कॉलेज दाखला लेना, मिलेगा दाखला। और मेरी गल याद रखना, डिग्री कॉलेज भी मिलेगा और इस तो बाद इत्थे असीं कौशल विकास केंद्र एक कबूतर च खोलांगे। मेरिया भैन, मेरिया बेटियां, मेरे बेटे हथा चूना तीसरा पैदा कर, ITI वर्गा केंद्र इत्थे खोलिया जाएगा। और निश्चित रूप से यह जरा कॉलेज है इस इलाके तो लोग क्या करेंगे, जुल्फकार साहब ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ DC बड़े बने ने, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ SP बड़े बने ने, क्योंकि रिजर्वेशन भी मिलेगी, पढ़ाई भी मिलेगी। इतने कोट टंका दी रोड है, कोट टंका रोड, उस रोड को BRO को बनावांगे और BRO ਨੂੰ देंगे मोंगला तक, कोट टंका तो मोंगला तक। एक मेरी गल सुन लो,
ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੰਛ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁਫਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਛ ਰਜੌਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ, रेल क्यों नहीं आई? नहीं पुंछ तक क्यों नहीं आई? पुंछ तक रेल। मैं तुहानू वादा करना अभी पुंछ तक रेल लैके आवांगे, जम्मू तो पुंछ। दिल्ली वो बंदा बैठेगा ते पुंछ अपना सूटकेस लाएगा, ए रजौरी वाला एयरपोर्ट इहनू वड्डा करांगे ते जहाज उतरेगा और हैलीपैड नाल उड़ान स्कीम नाल जोड़ांगे। और देखो हम डीसी बनने हैं, मुंडे एसपी बनने हैं, तो जहाज तो चाहिए ना जी। जो नूह प्रोने लैन जावांगे ते स्टेशन ते टैची स्टेशन तो कितनी देर हम जम्मू जाना पऊगा, लेना ना रेलवे स्टेशन। सो मैं तुहाडे अगे बेनती करना है, तरक्की का नाम है मोदी, विकास का नाम है मोदी, विकास का नाम मोदी। अच्छा मैंने दसो, तुहानू सब नूं 5-5 लाख रुपए का मैडिकल कार्ड मिले? जिन्होंने मिले हथ खड़ा करो। बीबियां भी मिले? हथ खड़ा करो बीबियो, मेरिया भैनों। यह 5 लाख का कार्ड जुल्फकार के जितने आई 7 लाख रुपए का। और मेरे बुजुर्ग बैठे, सलाम जनाब, ये तुहाडे से 5 लाख एक्स्ट्रा, इन्हां दे विच घट तो इलावा 5 लाख तुहाडा एक्स्ट्रा। हर बुजुर्ग को 5 लाख का कार्ड एक्स्ट्रा मिलेगा। दवा दारू करानी है, दूसरी दारू नहीं, मेडिसिन लेगा। तो ठेके जाके कार्ड चलाना शुरू कर दो। एक मेरी और गल सुनो, मोदी साहब ने मकान दिते सारे पिंड च मकान मिले। देखो जिस पिंड से 400 मकान मिले हैं, 300 नवे मकान होर मिलेंगे। मोदी साहब ने कहा 7 करोड़ गरीबों को मकान देना, 7 करोड़। इन्ना ही नहीं, मकान के अंदर हर घर च पीने का पानी की टैप आ गई। जल जीवन मिशन आया है, घर रसोई गैस आयुष्मान का पहुंचे, उज्ज्वला का गैस पहुंचे, घर के अंदर बाथरूम बन गया, इज्जत घर मिल गया। देखो घर मिल गया, बाथरूम मिल गया, रसोई गैस मिल गया, पीने का पानी मिल गया। और नहीं मिले मिल जाओ बापू, रहन दे, चिंता ना कर। अगली गल की सुन लै, हुण जिन्हां दे घर राशन आ रहा है, अगले 5 साल तक राशन की गारंटी लिख के मोदी साहब ने देती है। घर से राशन भी आएगा, बाथरूम भी हो गया, रसोई गैस भी हो गई, मकान भी हो गया। जिस गरीब को जमीन नहीं, उन्होंने 5 मरले जमीन। और घर च बिजली वास्ते सूर्या मित्रा राही 300 यूनिट फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री। हुण मेरी गल सुनो बड़े ध्यान नाल, सब कुछ मिल गया घर चलाने से, घर मिल गया, रोटी मिल गई, गैस मिल गया, पीने का पानी मिल गया, बिजली मिल गई, बाथरूम मिल गया, ज्यादा खा लिया, हस्पताल जाने से कार्ड मिल गया, बुजुर्गों को अलग मिल गया। अगली गल सुनो ध्यान में, जिन्नियां मेरिया भैनां बैठियां और जिन्ने भैनां घरों च बैठियां, हर भैन नूं एक घर की एक लेडी नूं 18,000 रुपया सालाना पेंशन। बुजुर्गों, जिन्होंने बुजुर्गों को पेंशन लगी, पहले हाथ खड़ा करो। 1000 रुपया आती है, 36,000 रुपया पेंशन। जुल्फकार के जितने ही 36,000 रुपया पेंशन। और यह गल जुबानी नहीं देगी। जुल्फकार साहब कितने गए मेरे लीडर? जुल्फकार साहब का लिखित कागज तुहाडे घरां च मोदी साहब के साइन वाला है, पहुंचा के प्रधान साहब हीरा का खाना कागज पहुंचना चाहिए रसीद वाला। और मैं प्रधान सभा बेनती करता, जिन्नियां मेरिया भैनां ने इन्हां दी लिस्टां बनानियां शुरू करो। 8 अक्तूबर तो सब के घर च 18,000 रुपया सालाना पेंशन आई।
बुढ़ापा पेंशन 36,000, विधवा पेंशन 36,000 और अपाहज कोई है तो उन्हें 36,000। नौजवान बच्चे बैठे हैं कहते नौकरी किस तरह करनी, काका 5 लाख नौकरियां की गारंटी लिख के दे रहे हैं, 5 लाख नवे रोजगार, 5 लाख। और यह काका नौकरी करन जाएगा ना ते राह दे विच आन जान का खर्चा, फार्म भरने का खर्चा साडी सरकार देगी। एसटी का स्टेटस दिता है, एसटी का स्टेटस बहुत वड्डी गल जी। 500 करोड़ रुपया हर जिले में एक्सट्रा आना है। और जेडे लोग अज इतने वोट मंगन आंदे ना, ए लुट्टू टोला कदी अफसर बन के लुटते रहे, हूँ लीडर बन के लुटना चाहते, नकार दो अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, मुफ्ती हो या गांधी नेहरू हो, इन्होंने कदी जम्मू कश्मीर का भला नहीं किया, हमेशा जम्मू कश्मीर को दहकते शोलिया तो सुटता, गड़बड़ की हमेशा भरा लड़ाने का काम किया। सो मेरी थोड़े की बेनती, जुल्फकार की जीत का मतलब जे इस एरिए मोदी साहब वालों एक गिफ्ट है, टूरिस्ट सिटी बनेगा। काका रिकॉर्ड कर रही टूरिस्ट सिटी बनना ही थन्ना मंडी के कोल जिथे 7 लेक्स ने और 100 किलोमीटर के अंदर 100 स्पोर्ट बनने टूरिज्म स्पोर्ट और 100 स्पोर्टों के विचों जड़ा साडा इलाका है नागपुर हिल स्टेशन बनावांगे, है है ना गुलकार साहब, नंगापुर के अंदर हिल स्टेशन बनावांगे, टूरिस्ट पूरे देश को आया करेगा, इतने मुंडे टैक्सियां पान, होटल बनान। ये उनते जतिंदर सिंह इन्होंने नवी स्कीम देती है, ब्रेड एंड बटर, कोई लाइसेंस लैन की लोड़ नहीं, घर च 5 कमरे है तो 4 होटल से चढ़ा दें, नवी स्कीम लैन। सो मेरी थोड़े को बेनती, जुल्फकार के चित्र का मतलब है पहाड़ी गुजर भाईचारे की जित। जुल्फकार की जित का मतलब है रिजर्वेशन रहेगा और ही जित। जुल्फकार की जित का मतलब है बहनों के घर 18,000 रुपया पेंशन, 36,000 रुपया पेंशन, गरीब को मकान, गरीब को राशन और ही बिजली। सो मैं थोड़े के बेनतियां करना, पूरा धक्का ला दो, एक बारी मेरे नारा ला दो, नारा ला दो, पहाड़ी गुजर एकता, पहाड़ी गुजर बकरवाल भाईचारा, पहाड़ी गुजर बकरवाल भाईचारा, पहाड़ी गुजर बकरवाल भाईचारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जुल्फकार साहब, जुल्फकार साहब, चुनाव निशान कमल का फूल भूलना नहीं, चुनाव निशान, चुनाव निशान लाए घट है, 18,000 रुपया पेंशन नहीं देनी जे, राशन नहीं देना जे, बोलो चुनाव निशान, चुनाव निशान। धन्यवाद। चौधरी जुल्फकार जिंदाबाद। दोस्तों, आज कोई बहुत बड़ा उस तरह का जलसा नहीं है, चुनाव का माहौल है और हम सब चौधरी जुल्फकार साहब के हमसाए यहाँ पर खड़ा होकर के आपसे वोट की अपील सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की खातिर ही करने नहीं आए, बल्कि ये भी कहने कि जो हमारे मुखालिफ, जो मुआशरे को, समाज को तकसीम करके आपसे वोट ठह रहे हैं, उनके खिलाफ आपको आगाह करने आए। जैसे अभी चौधरी ने, जैसे अभी जुल्फकार ने बताया, आप सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप इस इलाके से वाकिफ हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। एक ऐसे खानदान से ताल्लुक है जिसने 40-50 साल से इस इलाके की खिदमत की है, यह तीसरी पीढ़ी है उनकी। और मेरा भी ताल्लुक रहा, जैसे उसने अपनी खूबसूरत बात की कि यही वो हल्का है जिसने ठाकुर पूरन सिंह को चुन करके दिए भेजा था, और तब ये इत्तेफाक से मेरा भी उनके साथ ताल्लुक रहा, मेरे मरीज भी रहे वो कुछ वक्त। लेकिन जब आपने उनको मुंतखब किया तो ये ना सोचा कि हिंदू है कि मुसलमान है,
वो पार्टी छोड़ करके आजाद उम्मीदवार होकर के खड़े हुए और ये पैगाम किया कि ये एक ऐसा हल्का है जो किसी पार्टी मखसूस या किसी मजहबी नारे मखसूस से मुतासिर होकर के वोट नहीं डालता, एक आजाद उम्मीदवार को भी जिता सकता है। जो हमें कॉल पर चलने वाले लोग हैं, एक सिद्धांत असूल पर चलने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई आकर के गुमराह करे, और ये गुमराह करने वाले लोग हमें तकसीम करते रहे। और ये ठीक कहा इसने 90 के दहाई में जब सारे के सारे कश्मीरी कश्मीर से एक पूरा का पूरा तबका वहां से निकल करके आ गया दहशतगर्दी के चलते। ये वो इलाका था जहां हिंदू भी खड़ा रहा, मुसलमान भी खड़ा रहा, बराबर की आबादी, मजमूई तहजीब जिसे कहते हैं हिंदू मुसलमान की, उसका अगर बेहतरीन कहीं नजारा देखना है, बेहतरीन मिसाल है, बेहतरीन तस्वीर है, तो ये इलाका है। और यहां तो जुग साहब ऐसा है, मैं भी राजपूत हूं, यहां के राजपूत हिंदुओं में भी है और मुसलमानों में भी, और हमारे नाम भी एक जैसे, मनहास इस तरफ भी है उस तरफ भी है, चौहान इस तरफ भी है उस तरफ है। वो एक शेर है कि मेरी कहानी भी तेरी कहानी से मिलती है, जीना ए पीरे हस्ती बेबसी भी एक सी है। हमारा दुख दर्द एक जैसा, हमारी पीरों की कहानी एक जैसी, हमारी विरासत एक जैसी। और ये फिर जहर खोलने कौन आ गया कि ये चौधरी चला गया भारतीय जनता पार्टी में, अब ये नमाज पढ़नी बंद कर देगा, भारतीय जनता पार्टी वाले इसको कहेंगे तुम नवरात्रे का व्रत रख। ऐसा कहा जी चौधरी साहब? आप बताइए किसी का। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस तरह की गलतफहमियां फैला करके वोट बटोरते रहे 40-50 साल। मुझे मौका रहा नॉर्थ ईस्ट में काम करने का, वहां पर भी यही इन्होंने शरारत रची। जब मैं वहां पहुंचा पहली मरतबा 2014 में, तो मेरे पहुंचने से पहली बात पहुंच गई कि साहब ये आया है, ये आपका खान पान में दखल करेगा, आपकी इबादत के तरीके में दखल देगा, आपकी पूजा पाठ का तरीका बदलेगा। लेकिन आहिस्ता 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 जब लोगों को समझ आया कि जो भारतीय जनता पार्टी वाले तो कहीं ज्यादा इंसाफ पसंद है, तो आज देखिए नतीजा, 8 में से 7 रियासतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लोगों ने हमें अपनाया, हमें कबूल किया। अभी योग साहब बात कर रहे थे कच्चे मकान पक्के बने, ये बात कर रहे थे घर में सिलेंडर पहुंचा। आप मुझे इतनी बहनें बैठी हैं, कोई एक बहन बता दे कि किसके घर में सिलेंडर इसलिए नहीं पहुंचा कि वो हिंदू थी या मुसलमान थी? पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? नहीं पूछा तो जोर से बोलिए ताकि ये आवाज उठ जाए। जो समाज दुश्मन लोग हैं, जो समाज दुश्मन अनासर है, उन तक आवाज है। देखिए, जब कच्चे मकान पक्के में तब्दील हुए तो किसी को पूछा कि ये घर, किसी को ये कहा कि ये मुसलमान का घर है इसलिए नहीं बनाना, कहा किसी को? और एक बात तो काफी बात, पिछली बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए नहीं था ना, हकीकत है। फिर भी मकान बने, फिर भी सिलेंडर आए, ये भी ना पूछा कि वोट दिया था कि नहीं। ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत है। पानी की नालियां भी डालनी हो तो जिस बस्ती से, जिस कॉलोनी से, जिस गली से वो नहीं मिलता वहां नहीं डालते, ताकि उनको तंग करो, सताओ, परेशान करो, वो मजबूर होकर के आए आपके दरवाजे, आपको रिश्वतें दे और फिर बुलाए। मोदी जी ने एक इंसाफ पसंद निजाम देने की कोशिश की है और बड़ी मेहनत के साथ, बड़े अकीदे के साथ, बड़ी इबादत के साथ एक नई तहजीब कायम करने की कोशिश की है। जिस शख्स को, जिस बाशिंदे को जिस चीज की जरूरत है वहां तक पहुंचे। ये नहीं पूछना तेरा मजहब क्या है, तेरा जात क्या है, ये भी नहीं पूछना तुम्हें वोट किसको दिया, ये भी नहीं कहना कि मैंने आज तेरा मकान बनाया इसलिए तू कल मेरे लिए वोट बना। अगर ऐसा ही करना तो फिर वो हुक्मरान क्या। और इसी निजाम में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है, क्योंकि यहां हमारे बच्चों को वही मौके मिलेंगे जो किसी और को मिलेंगे। ये लाजिम नहीं कि कोई बड़े घर में बच्चा पैदा हो, ये लाजिम नहीं कि कोई मिनिस्टर वजीर के घर का बच्चा हो। मोदी जी ने इसीलिए ये इतने सारे बच्चे, जब ये कह रहे थे कि इतने सारे डीसी बनेंगे, एसपी बनेंगे, कैसे बनेंगे, मोदी जी ने इंटरव्यू ही खत्म कर दिया। सारी बीमारी की जड़ था हमारा इंटरव्यू। 100 नंबर हमारा देहात का बच्चा जाकर के लेता रिटन टेस्ट में, उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता, जिससे रिश्वत ली होती थी, या जो आपका चहेता होता था उसको इंटरव्यू में 100 नंबर देकर के आता। यानी जो हमने भर्ती की
नौकरशाही में, वहां पर भी काबिलियत के साथ समझौता किया और अपना फर्ज अदायगी में भी अपने ईमान के साथ समझौता किया। मोदी जी ने हमें उस पाप से छुटकारा दिलवाया। मैं अभी बता रहा था चूक साहब को, रूह खुश हो गई पिछले ऐसी बार आईएएस में हमारी पुंछ की लड़की, क्योंकि ये दोनों ट्विन डिस्ट्रिक्ट है, पुंछ की लड़की 11वां दर्जा हिंदुस्तान में आईएएस इधर से भी आया है आईएएस, और वहां की लड़की 11वां, ऑल इंडिया 11वां। जो लोग हैं हमारे अफसरान ये समझते हैं उसकी क्या अहमियत होती है। मैंने उसको बुलाया, बेटे मैं उससे समझना चाहता था, मैंने कहा ना वहां कोई कोचिंग ना कोई कॉलेज पुंछ का। ये मौके इसलिए हुए कि आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक जैसा मैदान दिया गया हर बच्चे को, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत ताकतवर है, सब कुछ इसमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन मौका चाहिए, इंसाफ चाहिए, वो मोदी ने दिया। तो इसलिए हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है, और कोई हमारे पास इसके अलावा कोई और है ही नहीं तरीका, अगर हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करना है। और इसलिए जब चौधरी जुल्फकार यहां से जाएंगे और असेंबली में बुद्दल की आवाज बन करके गूंजेंगे, तो इनकी आवाज सीधी मोदी जी तक पहुंचेगी, क्योंकि एक ही जमात का एमएलए, एक ही जमात का एमपी और उसी जमात के सरबराह मोदी जी। उनकी रहमतों में कोई कमी नहीं, लेकिन रहमतों को आप तक पहुंचाने वाला कोई ऐसा हमें मैसेंजर चाहिए, ऐसा हमें कोई नुमाइंदा चाहिए जो आपके बीच में आए। और इसी इरादे के साथ इसने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जो कहते हैं कि हम रिजर्वेशन दे देंगे, अगर रिजर्वेशन दिए तो मोदी जी ने दी। शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन क्यों ना हो सके? 50-60 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस ही थी ना, जब ये हुकूमत से बाहर है 10 साल, तब इनको याद है, पहले भी तो दे सकते थे। शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन किसने दी? मोदी जी ने दी कि नहीं दी? पहाड़ी रिजर्वेशन किसने दी? मोदी जी ने दी कि ना दी? ये 60 साल क्यों ना दे सके? और अब ये भी आप याद रखिए बात, इलेक्शन वोटिंग के दिन तक ये जो आपको कह रहे हैं ये रिजर्वेशन देंगे, लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इनको आप बड़े विनम्र तरीके से, बड़े अदब के साथ इनको कहिए कि भाई साहब, आप सरकार जम्मू कश्मीर की बनाने जा रहे हैं या मरकज की? रिजर्वेशन देनी या देनी मरकजी सरकार का इख्तियार है, मोदी का इख्तियार है। मोदी की सरकार नहीं बदल रही, वो 5 साल के लिए मुंतखब हो चुकी है पिछले महीने। अभी इसको 100 दिन पूरे हुए हैं, पिछले 2 दिन पहले। आपको रिजर्वेशन देनी होगी या नहीं देनी होगी, वो मरकजी सरकार के ताकत के बिना कभी मुमकिन ही नहीं। वो यहाँ की सरकार उसके इख्तियार ही नहीं है। और ये आपको घोड़ा करे कि आप मुझे वोट दें और हम आपको रिजर्वेशन देंगे, आपकी रिजर्वेशन देंगे, या नहीं ले सकते हैं ना दे सकते हैं। बल्कि आप मेरी बात याद रखिएगा, जब ये इलेक्शन हार जाएंगे तो ये भी भारतीय जनता पार्टी में ही आ जाएंगे। ये चौधरी साहब को कहेंगे जैसा हमसे थोड़ी गलती हो गई थी, अब अभी आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि यही वो पार्टी है, जमात है जिसमें मौके हैं नौजवान के लिए। इसीलिए आज दूसरी पार्टियों के लोग इस पार्टी में आकर के कहते हैं कि हमें आप मौका दीजिए, क्योंकि वहां हमें घुटन महसूस होती है। और इसलिए आज चूंकि वक्त बहुत हो चुका है, चूक साहब को भी आगे जाना है, मैं ज्यादा वक्त ना लेकर के सिर्फ आपके साथ ये अपील करूंगा कि यहाँ से जो वोट होगा वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं होगा, वो इस इलाके की मजबूरी तहजीब का एक पैगाम होगा, जिसके पैगाम की गूंज न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि हिंदुस्तान भर में होगी। और वो वोट होगा उस अकीदत से, उन कदरों के लिए जो हमारे बाप दादा नस्लों से, पीढ़ियों से हमारे लिए छोड़ गए थे, जहां ना हमें कभी ये फर्क महसूस हुआ कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान। हमारी तरबियत द्वारा पालन पोषण एक साथ हुआ। और सच पूछिए तो मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 40% मुसलमान है, फिर भी बार बार मुझे जताते हैं। अगर तकसीम करनी होती तो मैं कभी ना जीतता, लेकिन कभी हुआ ही नहीं। यही आकर के हमारे दिमाग में डालते हैं, तू हिंदू मैं मुसलमान, मैं मुसलमान तू हिंदू। और ये मंसूबा अगर हमने खारिज करना है तो इसका पैगाम यहां से आना चाहिए, इसी सरजमीन से आना चाहिए जिस सरजमीन से कृष्ण चंद्र भी पैदा हुए, जिस सरजमीन से ठाकुर खुर्शी भी पैदा हुए। ये सरजमीन अदब की भी है, इबादत की भी है, और ये सरजमीन
उन कदरों की भी है जिन कदरों को लेकर के हमारा मुआशरा आज तक जिंदा रहा है। भारत माता की